अरावली पर्वत, द अरावली हिल्स। 800 किलोमीटर लंबी अरावली पहाड़ी को अब काट दिया जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जो पहाड़ियां कम ऊंची हैं उन्हें काट दिया जाएगा। अरावली पहाड़ी जो है वो 93% ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से कम नीचे हैं। इस देश में जंगल इसलिए नहीं कटते क्योंकि लॉ कमजोर है। जंगल इसलिए कटते हैं क्योंकि लॉ को जानबूझकर कमजोर बनाया जाता है। और जब लॉ कमजोर होता है तो सबसे पहले जंगल गिरता है, फिर पहाड़, फिर नदी और आखिर में इंसान। अरावली केस में भी यही हुआ। 2 बिलियन साल पुरानी अरावली हिल्स, जो हिमालय के भी पहले बनी थी, जो डेजर्ट को दिल्ली तक आने से रोक रही थी, जो ग्राउंड वाटर को जिंदा रखती थी, जो नॉर्थ इंडिया की हवा को शील्ड करती थी, उन्हें बुलडोजर से नहीं तोड़ा गया, उन्हें कागजों में मार दिया गया। एक नई डेफिनेशन लिखी गई, एक लाइन ऐड की गई और बोला गया 100 मीटर से छोटा पहाड़ पहाड़ ही नहीं होता। बस इसी एक लाइन से 90% अरावली जंगल से बाहर हो गई, प्रोटेक्शन खत्म हो गया, माइनिंग लीगल हो गई और डिस्ट्रक्शन का नाम रख दिया गया डेवलपमेंट। और ये सब किसी माफिया ने चुपके से नहीं किया, ये काम खुद मोदी गवर्नमेंट ने किया है, फाइल्स के थ्रू, डेफिनेशंस के थ्रू और कोर्ट सबमिशंस के थ्रू। ये कहानी इलीगल माइनिंग की नहीं है, ये कहानी लीगल डिस्ट्रक्शन की है, जहाँ सिस्टम, सरकार और पावर एक ही साइड में खड़े हैं। और अगर आज हम चुप रहे तो कल जब हवा में सांस लेने लायक कुछ नहीं बचेगा, जब पानी जमीन के नीचे से गायब हो जाएगा, तब सिर्फ एक सवाल बचेगा, जब अरावली को मारा जा रहा था तब हम क्या कर रहे थे। तो चलिए समझते हैं कैसे पॉलिटिशियंस और सिस्टम अरावली को डिस्ट्रॉय करने में लगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। चैप्टर 1, व्हाई पीपल डिफेंडिंग अरावली। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है, लगभग 2 बिलियन साल पुरानी, जो गुजरात से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक 700 किलोमीटर से ज़्यादा स्प्रेड है। जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था तब अरावली ऑलरेडी इस ज़मीन को संभाल रही थी। आज अरावली ऊंची नहीं दिखती, घिस चुकी है और टूटी हुई लगती है, और इसी चीज़ को मोदी गवर्नमेंट ने अपना एक्सक्यूज़ बना लिया। गवर्नमेंट के लिए पहाड़ का मतलब सिर्फ हाइट है, नेचर के लिए पहाड़ एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अरावली का रोल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये माउंटेन रेंजेस थार डेजर्ट को ईस्ट की तरफ बढ़ने से रोकते हैं, दिल्ली एनसीआर के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स को शहरों तक पहुंचने से पहले तोड़ देते हैं और हीट वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं। लिटरली दिल्ली का पूरा पॉल्यूशन अभी से डबल हो जाएगा अगर अरावली ना रही। ये पहाड़ कमज़ोर नहीं है, ये पहाड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर ज़रूरी चीज़ें ही पावर के रास्ते में आती हैं, और जो पावर के रास्ते में आए उसे हटा दिया जाता है। चैप्टर 2, मोदी गवर्नमेंट मास्टर प्लान। मोदी गवर्नमेंट ने अरावली पर पहला अटैक बुलडोजर से नहीं किया, पहला अटैक हुआ डेफिनेशन के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को मोदी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया, जो बोलता है सिर्फ वही पहाड़ अरावली है जो 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचा हो। बस एक लाइन, इस एक लाइन ने 90% अरावली को पहाड़ ही नहीं माना, जंगल प्रोटेक्शन खत्म कर दी और माइनिंग को लीगल बना दिया। रियलिटी में 90% अरावली हिल्स इस रूल के अंडर नहीं आते। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से राजस्थान में सिर्फ 8.7% हिल्स ही 100 मीटर प्लस है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने वार्निंग दी थी, एक्सपर्ट्स ने बोला था लोअर हिल्स भी इकोसिस्टम का हिस्सा होती है। मोदी गवर्नमेंट ने उन वार्निंग्स को इग्नोर किया, क्योंकि वार्निंग्स प्रॉफिट नहीं लाती, डेफिनेशंस लाती हैं। ये गलती नहीं थी, ये डिज़ाइन था, और जब डिज़ाइन सरकार का हो तो नुकसान देश का होता है। जब सवाल उठा, मोदी गवर्नमेंट ने बोला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सच क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने वही माना जो सेंटर ने सबमिट किया, मैप सेंटर के, डेटा सेंटर का और डेफिनेशन भी सेंटर की। कोर्ट ने स्टैंप लगाया, गन सेंटर के हाथ में थी, और जब कोर्ट का नाम आता है तो सिस्टम को एक शील्ड मिल जाती है, अब कुछ नहीं हो सकता। पर सच ये है, जो कहानी कोर्ट तक पहुंचती है उसका स्क्रिप्ट पहले ही लिखा जा चुका होता है, और इस स्क्रिप्ट की ऑथर होती है मोदी गवर्नमेंट। चैप्टर 3, पॉलिटिकल ब्लेम गेम। गवर्नमेंट का कहना है कोई नई माइनिंग अलाउ नहीं की जा रही है, जो एरियाज प्रोटेक्टेड हैं वही प्रोटेक्टेड रहे। सीनियर मिनिस्टर्स ये भी बोल रहे हैं कि अरावली का 90% एरिया अब भी सेफ और प्रोटेक्टेड है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी
बिल्कुल अलग है। अपोजिशन लीडर्स खुलकर मोदी गवर्नमेंट पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये डिसीजन माइनिंग लॉबी, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट और क्रोनी कैपिटलिज्म को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया है। राजस्थान के फॉर्मर सीएम अशोक गहलोत ने सीधी वार्निंग दी, अरावली की प्रोटेक्शन को 100 मीटर तक लिमिट करना उसकी डेथ सर्टिफिकेट साइन करने जैसा है। सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, ट्राइबल कम्युनिटीज भी कह रही हैं कि ये डिसीजन उनकी एंसेस्ट्रल जमीन, जंगल और हेरिटेज को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाता है। पब्लिक रिएक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट ने क्वाइटली पेपर पर अरावली का 90% हिस्सा मिटा दी और इसका डायरेक्ट असर दिल्ली की हवा और क्लाइमेट पर पड़ेगा। जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं और सवाल उठाते हैं तो गवर्नमेंट साइड से एक नया नैरेटिव शुरू हो जाता है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। पर अगर पीआर स्टेटमेंट्स और स्पीचेस को साइड में रखें तो नंबर खुद सच बोलते हैं। सिर्फ 8 से 10% अरावली हिल्स ही नई डेफिनेशन के अंदर आती है। इसका सिंपल मतलब ये है 10 में से 9 पहाड़ लीगल प्रोटेक्शन के बाहर चले जाते हैं। अब इतना मैटर खुलने के बाद भी मोदी जी और बीजेपी चुप क्यों है, ये वो जाने और उनकी पार्टी जाने। चैप्टर 4 प्रॉफिट चेन। मोदी गवर्नमेंट के लिए जंगल एक ऑब्स्टेकल है, एक डिले है, एक क्लियरेंस प्रॉब्लम है। इसलिए जंगल को जंगल नहीं रहने दिया जाता, उसे फाइल बना दिया जाता है। फाइल जिसमें लिखा होता है नॉन फॉरेस्ट लैंड, लो इकोलॉजिकल वैल्यू, बिलो 100 मीटर्स। और जैसे ही ये वर्ड्स लिखे जाते हैं, पेड़ कटना क्राइम नहीं रहता, पहाड़ तोड़ना इलीगल नहीं रहता। ये सिर्फ अरावली की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम का टेम्पलेट है। आज अरावली, कल कोई और जंगल, सब कुछ लीगल, सब कुछ साइलेंट। अब सवाल सिंपल है, इस सब का फायदा किसको? आंसर भी सिंपल है, माइनिंग कंपनीज, रियल एस्टेट लॉबी, सीमेंट इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिक्स। जंगल रहेगा तो माइनिंग रुकेगी तो प्रॉफिट रुकेगा। इसलिए डेफिनेशन बदली, क्लियरेंस इजी हुई और रेजिस्टेंस कम की गई। और जो ऑफिसर रोकता है उसका ट्रांसफर, प्रेशराइज, कभी कभी साइलेंस परमानेंट हो जाता है। ये करप्शन नहीं है, ये पॉलिसी लेवल लूट है और पॉलिसी का कंट्रोल सेंटर के पास है। अब आप समझदार हो ही कि सेंटर मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है और किसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चैप्टर 5 इंडियाज फ्यूचर आफ्टर अरावली। ये कहानी फ्यूचर की नहीं है, ये प्रेजेंट का स्लो पॉइजन है। एक्सपर्ट्स वार्न दैट अरावली की प्रोटेक्शन कमजोर होने से नॉर्थ इंडिया के इंटीग्रल पार्ट जैसे कि दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान पर बड़ा इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब शहर रहने लायक नहीं रहेंगे तब यही पॉलिटिशियंस वोट के लिए बोलेंगे क्लाइमेट चेंज ग्लोबल इशू है। नहीं, ये क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये पॉलिसी मेड डिजास्टर है और इस डिजास्टर के आर्किटेक्ट मोदी गवर्नमेंट। Supreme Court order is now going to redefine the Aravalis, allowing construction and mining in the foothills, worsen Delhi NCR's air. अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये घर है, ये पहचान है। ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए जंगल ही जिंदगी है, पानी उनका हक है और जमीन उनकी विरासत। पर मोदी गवर्नमेंट के लिए वो स्टेक होल्डर नहीं, वो एक्सेल शीट का नंबर नहीं। इसलिए उनकी आवाज नॉइज बन जाती है और नॉइज को सिस्टम म्यूट कर देता है। डेवलपमेंट वो होता है जिसमें फ्यूचर सिक्योर होता है। जब जंगल कटते हैं, जब पहाड़ गिरते हैं और जब पानी खत्म होता है, वो डेवलपमेंट नहीं होता, वो लूट होती है। मोदी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट का मतलब बदल दिया है। रोड्स दिखाओ, जीडीपी दिखाओ, लॉन्ग टर्म डैमेज छुपा दो, पर नेचर अकाउंटिंग नहीं भूलता। बिल हमेशा आता है और जब बिल आता है तो पूरी कंट्री भुगतती है। चैप्टर 6 अरावलीज लास्ट वार्निंग। आज अरावली, कल जंगल, परसों नदी, और जब कुछ नहीं बचेगा तो कोई बोलेगा हमें पता ही नहीं था। बस सच ये है, सबको पता था, फाइल्स में लिखा था, वार्निंग्स दी गई थी, बस मोदी गवर्नमेंट ने नहीं सुना और हमने भी ज्यादा जोर से बोला नहीं। अरावली को बुलडोजर ने नहीं मारा, अरावली को लॉ ने मारा, मोदी गवर्नमेंट ने किया। और लॉ को कमजोर मोदी गवर्नमेंट ने किया।